हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एमसीक्यू। अभी आपने देखा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। सारा प्रॉब्लम भी देखा उसका बहुत सारे। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है इसमें, तो उसको देख लेते हैं हम लोग ये। और पहले आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, कितना आप क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं, ताकि आपको भी ये पता चलेगा कि मेरा कितना है या फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो हो गया होगा। चलो देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच मेथड ऑफ प्रोजेक्शन ऑल प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल। इसको ध्यान में रखना है, ऑल प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल। जितने प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल। और क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन था, ये देखो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का, यानी कि इसके परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, दोनों केस होना चाहिए। पहला केस क्या होना चाहिए, पैरेलल, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऐसा कौन था, आप लोग देख रहे हो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही है, ठीक है। आइसोमेट्रिक नहीं, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक ओके, पर्सपेक्टिव का कोई मतलब नहीं है इधर, ठीक है। और ये भी गलत है, ऑल ऑफ अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल होते हैं और वो 90 डिग्री पे होते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। तो ये है आपका पीओपी, ठीक है, ये है प्रोजेक्टर्स, ठीक है, ये सब आपको पता है। और इस पे कितना 90 डिग्री पे एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय थ्री व्यू। थ्री व्यू कहने का मतलब है कि ये नहीं दिखाना है, जैसे आइसोमेट्रिक में आप देखे थे थ्री व्यू क्या होता था कि ऐसे दिखाते थे तो तीनों साइड दिख जाता था, तो वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ थ्री व्यू बोल रहा है, ठीक है ना, कि तीन व्यू किसमें दिखता है, ठीक है। एक साथ वाला बोला नहीं है कि एट द सेम टाइम तीनों व्यू दिखे, ऐसा नहीं बोल रहा है, केवल थ्री व्यू की बात हो रही है। तो क्या बोलोगे, फ्रंट, टॉप और साइड व्यू की बात हो रही है, ठीक है। फ्रंट, टॉप और साइड व्यू, तो तीनों व्यू दिखता है किस केस में, आइसोमेट्रिक तो नहीं। वन अगर वो एट ए टाइम बोलता, उसी समय बोलता, एक ही बार में तीनों व्यू दिखे, तब आप बोलते कि हाँ आइसोमेट्रिक सही है। लेकिन यहाँ पे केवल थ्री व्यू बोल रहा है, ऑब्लिक नहीं, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक यस, ठीक है। इसका भी क्या ऑप्शन होगा, ऑर्थोग्राफिक में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का तीनों व्यू देख सकते हो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का आप तीनों व्यू देख सकते हो, फ्रंट भी और टॉप भी और साइड व्यू, ठीक है ना। तो तीन व्यू देख सकते हैं हम लोग किस केस में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, टॉप व्यू इज सिनोनिमस विथ, ठीक है, सिनोनिम्स ही है, ठीक है, सिनोनिम विथ। टॉप व्यू को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्लान, एलिवेशन, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। तो क्या बोलते थे, आप लोग को बताया भी था, क्या बोलते हैं इसको, प्लान, ठीक है। अगर यही आपका क्या फ्रंट व्यू बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन, ठीक है। तो टॉप व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन। देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एंगल की बात करें, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, तो ऑब्जेक्ट इसका यहाँ है रखा गया है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, HP है, ये है BP है। तो फ्रंट व्यू यहीं से देखेंगे तो किस पे बनता है, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, VP के ऊपर, ठीक है। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, VP के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B। क्लियर है, ठीक है। ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे देखिए 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन कैसे दिखाते थे हम लोग, देखो तो ये था आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, और प्लेन कैसे बनाते थे, यही आपका प्लेन था, ठीक है। तीनों प्लेन दिखा दो, ये क्या होगा, एक प्लेन ये है, ये है, ये है, ठीक है। तीन प्लेन आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और प्रोफाइल प्लेन, तीनों प्लेन यही दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है, और वर्टिकल भी है और प्रोफाइल भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, विच इज नॉट बोल रहा है ना,
नॉट ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो नॉट क्या, HP भी होता है, VP भी होता है, PP भी होता है। नॉट कहने का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी प्लेन। ठीक है, ऑक्सिलरी प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। इसको आप लोग पॉज करके खुद से भी ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रंट व्यू इज सिनोनिमस विथ, आपको बता दिया था अभी। फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं, और टॉप व्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लान बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इजी इजी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मल्टी व्यू प्रोजेक्शन XY लाइन इज ऑल्सो नोन एज। तो देखो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में जो अपने XY लाइन लेते थे और यहीं पे क्या बना देते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, यहाँ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाते थे। तो ये जो XY लाइन था इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेफरेंस बोलते थे। यही क्या है, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कुछ है, हॉरिजेंटल लाइन ये तो नहीं है। ठीक है, हॉरिजेंटल ट्रेस, इसको भी कुछ नहीं, रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब देखो हॉरिजेंटल लाइन देख के लगता है कि ये वाला क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, लेकिन ये XY लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, ये XY लाइन जहाँ पे आप व्यू बनाते हो। ठीक है, तो इसको हॉरिजेंटल लाइन नहीं बोलते हैं। जो आपका प्लेन था वो हॉरिजेंटल प्लेन था और ये वर्टिकल प्लेन था। ठीक है ना, लाइन यहाँ पे कोई भी नहीं है, हॉरिजेंटल लाइन का बात नहीं होता है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। तो ये देखो ट्रेस भी हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल ट्रेस और रेफरेंस लाइन, ये तीनों एक जैसा लग रहा है। आप मार दोगे ऑप्शन नंबर C D कि सब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द व्यू सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज प्लेस्ड ऑन। देखो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखते थे तो फ्रंट व्यू के किधर बनता था, राइट साइड में। ठीक है ना, अगर यही राइट साइड से देखते थे तो फ्रंट व्यू के किधर बनता था, लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, ये फ्रंट व्यू होता था यहाँ पे, ये टॉप व्यू होता है और साइड व्यू इधर होते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट से देखोगे तो राइट में बनेगा और राइट से देखोगे तो लेफ्ट में बनेगा, किसके, फ्रंट व्यू के। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड द व्यू सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड बन रहा है तो फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, राइट साइड में। तो देखो लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू नहीं, राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब आप बिलो का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या होगा, राइट ऑफ द फ्रंट व्यू। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। लास्ट वन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरेलल प्रोजेक्शन। देखो दो चीज़ था, एक पैरेलल प्रोजेक्शन था और एक नॉन पैरेलल था। ठीक है, पैरेलल में ऑब्लिक भी आता था। ठीक है, ये सब आपको पता है, आइसोमेट्रिक सारे पैरेलल प्रोजेक्शन थे। ठीक है, तो देख ले तो यहाँ पे कैविलियर प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और कैबिनेट प्रोजेक्शन। देखो कैबिनेट और कैविलियर की जब बात करेंगे, ये और ये दोनों किसके पार्ट थे, ऑब्लिक के पार्ट थे। आइसोमेट्रिक पता है आपको कि देखो एक तो चीज़ आ गया ऑब्लिक, ठीक है, एक ऑब्लिक हो गया और दूसरा आइसोमेट्रिक। ये दोनों क्या है, पैरेलल प्रोजेक्शन है, आपको पता है दोनों क्या है, पैरेलल है। अब देखो जो C पॉइंट है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये क्या है, आपका पैरेलल प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। ठीक है ना, या अगर ये तीनों अगर पूछता, कोई भी ऑप्शन देता तो सारा पैरेलल है। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है, नॉट अ पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के, MCQ थे जो लास्ट ईयर आया हुआ है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक क्या हो गया, पूरा कंप्लीट विथ क्वेश्चन MCQ सारा कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कीजिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।